सुंदर दृश्य मैं अपने सभी साथियों को, दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये हमारे प्रातः स्मरणीय और श्रेष्ठ वीर महाराणा प्रताप जी का एक तरह से स्मारक यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना रोमांचित हूँ इस समय, क्योंकि इन वीरों की एक तरह से कह सकते हैं अनुकंपा है कि हम सभी लोग आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और हेमेंद्र सिंह जी आज हमारे साथ हैं। जी सर, ये साल देखिएगा, ये सूर्य का सिंबल जो आप देख रहे हैं, सूर्यवंशी मेवाड़ के महाराणा सूर्यवंशी जी, है ना। सूर्य दर्शन करने के बाद ही पानी पिया करते थे जी। भाई लोग, बारिश के समय बादल हो जाया करता था, तब क्या सूरज दिखाई नहीं देता था। तभी पैलेस के अंदर एक सूर्य का सिंबल बना रखा है, 108 तोले का सोने का, गोल्ड का। उसी के दर्शन करने के बाद फिर पानी पिया करते थे, दूसरा राजकारी सूर्य क्या करते थे। अच्छा, मैं सामने देख रहा हूँ एक पहाड़ी है और उस पर एक पहाड़ी में एक मंदिर है। यह मंदिर को बोला जाता है निमच माता का मंदिर। नीमच माता। निमच माता का मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पहाड़ी पर अधिकांश पेड़ नीम का पेड़ है। अच्छा। तो लोगों की मान्यता यह रहती है कि नीम के पेड़ से माता जी की उत्पत्ति हुआ, इसलिए बोलते हैं निमच माता का मंदिर। ये उदयपुर सिटी के राष्ट्रीय देवी कहलाते हैं। बहुत अच्छा। और यहाँ पर आपको रोपवे से जाना होता है। रोपवे से जाना होता है तो पर हेड 200 रुपीज चार्ज करता है। ओके। आने जाना जी। आइए। देखिए, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था जी 1540 में, 1540 में कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 1572 में 32 साल की उम्र में महाराणा प्रताप राजा बने। और राजा बनने के 4 साल बाद ही 1576 में हल्दी घाटी का लड़ाई होता है। वो हल्दी घाटी का जो लड़ाई होता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई होता है। अकबर बादशाह से लड़ाई करने के लिए नहीं आते, अकबर की ओर से लड़ाई करने के लिए आता है जयपुर का राजा मान सिंह जी, जिनकी वो होती है जोधाबाई जी, जिसका शादी होता है वो अकबर बादशाह के साथ करा देते हैं। और अकबर की सेना का सेनापति बन करके मान सिंह महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आता है, जो हल्दी घाटी का लड़ाई लड़ाया जाता है। मित्रों, मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आज भी अगर वहां देखें तो वहां पर जो है वहां की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है। और इस चित्र में आप भित्ति चित्र कहेंगे, इसको भित्ति चित्र कहेंगे शायद, है ना। तो उसमें ये हमारे योद्धा महाराणा प्रताप है और जयपुर के राजा हाथी पर बैठे जयपुर का राजा मान सिंह है। उनके बीच में लड़ाई हो रहा है। ये लड़ाई जो होता है वो 1 दिन का लड़ाई होता है। सुबह स्टार्ट होता है, शाम को लड़ाई समाप्त हो जाता है। इस लड़ाई के अंदर दोनों साइड से लमसम 16 से 17 हजार सैनिक मारे जाते हैं। 16 से 17 हजार लमसम जी। खून और लाशों से पूरा मैदान भर जाता है। जून महीना होता है, मानसून चालू हो जाता है, रिमझिम बरसात होता है। तो इतिहासकारों ने इस बैटल फील्ड, इस युद्ध मैदान का नाम रखा गया रक्तलय, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है। इसी लड़ाई के अंदर जब चेता घोड़े का एक टांग कट जाता है तो चेता घोड़ा अपने 3 टांग से महाराणा प्रताप बिठा करके 5 से 6 किलोमीटर का रन करता है। 5 से 6 किलोमीटर का रन करने के बाद बीच में एक नदी, एक नाला आता है जिसको बोलते हैं बनास नदी का नाला, जो 22 फुट का नाला होता है। इस 22 फुट के नाले को चेता घोड़ा अपनी 3 टांग से महाराणा प्रताप बिठा करके 5 से 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद बीच में एक नाला था, 22 फुट के नाले को चेता 3 टांग से जंप करता है जी सामने के तक। ये चित्र हम देख रहे हैं और थोड़ा अनुभव कीजिए उस वीरता शूरता को, जहाँ एक घोड़ा अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। महाराणा प्रताप जी घोड़े के पास में जो बैठे हैं महाराणा प्रताप हैं जी। घोड़े के पास में जो खड़े हुए राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह लड़ी से पहले मान सिंह अकबर बादशाह के साथ मिल जाते हैं। लेकिन लास्ट समय में देखते हैं कि महाराणा प्रताप का चेता घोड़ा जब जानवर होकर के भी स्वामी भक्ति दिखाता है और मैं इनका सगा भाई होकर इनका लास्ट समय में इनकी हेल्प नहीं करूंगा तो दुनिया मुझे गलत बोलेगी। तभी शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पीछे जो सुल्तानी मुल्तानी सैनिक लगे होते हैं, शक्ति सिंह इनको ये मार गिरा देते हैं और राणा प्रताप को अपना दूसरा घोड़ा लेकर के राणा प्रताप को कैंप के लिए रवाना कर देते हैं। इसलिए चेता घोड़ा जो जानवर होते हुए भी मरते मरते दोनों भाई को मिला के मरता है, जो आज भी इतिहास में चेता घोड़े का नाम याद रहेगा। तो अब हम इसी की याद में बाजार वाले ने स्कूटर निकाला, चेतक स्कूटर। तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे मित्रों। जी सर, आगे कुछ। हाँ जी,
नीचे सामने टॉप के सामने जो खड़े हुए हैं, भाई जो खड़े हुए हैं, ये महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान जी जो टॉपची थे, टॉप के माहिर थे, जो अफगानी थे, जो मुस्लिम होते हुए भी एक राजपूत का साथ दिया, सच्चे का साथ दिया, जी जिनकी नजरें जी राणा की आज भी राणा की ओर है कि जब भी मुझे सेनापति बनाए तो महाराणा का बनाए। तो हिंदू राणा की ओर से मुगल सेनापति होता है हकीम खान और मुगल राजा अकबर की ओर से हिंदू सेनापति होता है जयपुर का राजा मान सिंह।